हेलो आर्डिनो के दीवानों, कैसे हैं आप सब। आज चलिए बनाते हैं वाइब्रेशन अलर्ट सिस्टम यूजिंग आर्डुइनो। सबसे पहले हम करेंगे इसका सिमुलेशन प्रोटियस सॉफ्टवेयर में। अब हम सिलेक्ट करेंगे आर्डिनो यूनो। अब हम पिक करेंगे ब्लूटूथ मॉड्यूल 8C05। अब हम पिक करेंगे स्पीकर। अब इसके बाद वाइब्रेशन सेंसर और फाइनली लॉजिक स्टेट। ये 0 और 1 के लॉजिक के लिए है। सारे कंपोनेंट्स को हम सजा लेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब ये सारे कंपोनेंट्स का कनेक्शन आप देख पा रहे हैं। और हाँ, अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं ये सिमुलेशन तो ये सेक्शन ज़रूर फॉलो करिए। सारे कनेक्शन एकदम एग्जैक्ट होने चाहिए। बट अगर आपको नहीं बनाना है खुद से तो मैं जो प्रोटियस फाइल है, रेडीमेड प्रोटियस फाइल, वो भी दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का सोर्स कोड सब कुछ वहाँ होगा। प्रोटियस फाइल, आर्डिनो कोड, सब कुछ। यह है हेक्स फाइल, ये भी आपको मिल जाएगा डाउनलोड सेक्शन से। ये वाइब्रेशन सेंसर को एक्टिव करने के लिए चाहिए होगा। उसी तरीके से आर्डिनो को भी एक्टिव करने के लिए आपको हेक्स फाइल चाहिए होगा। तो हेक्स फाइल हमको जनरेट करना होगा। ये आपका आर्डिनो आईडी, ये है आपका पूरा स्केच। यहाँ हमने एक सिंपल सा कोड लिखा है जो वाइब्रेशन डिटेक्ट करने पर सीरियल मॉनिटर और 8C05 ब्लूटूथ मॉड्यूल पे मैसेज भेजता है वाइब्रेशन डिटेक्टेड। कौन सा सेक्शन क्या काम करता है ये आप साइड में डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हैं। मैंने सारा कमेंट दिया हुआ है। अगर आपको ये कोड भी चाहिए, ये भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमने जनरेट कर लिया है हेक्स फाइल आर्डिनो के लिए। ये पूरा लोकेशन कॉपी कर लीजिए। और हाँ, आपको वेरीफाई में क्लिक करना है, ये याद रखिएगा। ये हमने पेस्ट किया। ओके, अब ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में हम लोग जा रहे हैं। हमको इनकमिंग ब्लूटूथ में एक कॉम पोर्ट डिसाइड करना पड़ेगा ताकि जो एंड्रॉयड ऐप से जो भी आप कमांड भेज रहे हैं प्रोटियस सिमुलेशन पे, वो इनकमिंग कॉम पोर्ट में वो डिटेक्ट हो सके, जो भी कमांड आप भेज पा रहे हैं। बट इस टाइम मैं भेज रहा हूँ वाइब्रेशन डिटेक्टेड, यही कमांड है। तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल में भी सेम टू सेम कॉम पोर्ट होना चाहिए, नहीं तो एक काम नहीं करेगा। तो सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। ये मैं आपको अपना फ़ोन दिखा रहा हूँ किस तरीके से। बस यही सारे स्टेप्स आप फॉलो करिए। अपने डिवाइस को एक्टिव करके, ये मेरा ब्लूटूथ डिवाइस का नाम है, तो आपका कुछ और होगा। उसको क्लिक करके ये कनेक्टेड शो करेगा। और हाँ, ये लॉजिक स्टेट है। 0 और 1 मैंने इसलिए बोला। 0 मतलब इनिशियल स्टेट वाइब्रेशन नॉट डिटेक्टेड, और 1 मतलब वाइब्रेशन डिटेक्टेड। तो वाइब्रेशन जैसे ही डिटेक्ट होगा, ये देखिए स्पीकर में आपको रीडिंग दिख रहा है। ये देखिए स्पीकर में रीडिंग दिख रहा है और ऐप में आपका नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं स्पीकर है। ये देखिए, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए वेटिंग फॉर सेंसर डेटा ऐप में आपका शो हो रहा है। ये आपने जैसे ही ऑन किया, वाइब्रेशन डिटेक्टेड। अब हम करेंगे हार्डवेयर सेटअप और उसका कनेक्शन। यह है आपका आर्डिनो यूनो, ये आपका वाइब्रेशन सेंसर, ये 8C05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, बजर, जंपर वायर, सब। यह आपका फिर से आर्डिनो स्केच। वही सिंपल कोड, वाइब्रेशन जो डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके आपके मॉड्यूल ब्लूटूथ मॉड्यूल में भेज देगा कमांड कि हाँ वाइब्रेशन डिटेक्ट हो गया है, फ़ोन में डिस्प्ले करो। यहाँ पे आर्डिनो यूनो होना ही चाहिए। इसमें देखिए मैंने हार्डवेयर कनेक्ट किया कॉम पोर्ट 3 पे। तो पहले मैं कोड वेरीफाई करूंगा कि कोड सब सही है कि नहीं, और उसके बाद मैं कोड को अपलोड करूंगा अपने हार्डवेयर पे, यानी आर्डिनो यूनो। मैं अपने बोर्ड में है इसको अपलोड कर रहा हूँ कोड को। ये आपका कोड अपलोड हो गया। मेरा बोर्ड अब पावर सोर्स से कनेक्टेड है। मैंने अपना एंड्रॉयड ऐप खोला है। सेम प्रोसेस फिर से एग्जैक्टली जैसा था पिछली बार वैसा ही होगा। कनेक्ट करके आप अपना ब्लूटूथ अलाउ करते हैं। फिर उसके बाद अपना ब्लूटूथ डिवाइस सर्च करेंगे। सर्च करने पे ये मेरा ब्लूटूथ का नाम है, आपका कुछ और होगा। तो ब्लूटूथ का नाम मतलब आपके ब्लूटूथ मॉड्यूल का नाम।
यह है वाइब्रेशन सेंसर। देखिए मैंने जैसे ही इसको थोड़ा शेक किया वाइब्रेशन डिटेक्टेड बोल दिया। अब हम बनाते हैं एंड्रॉयड ऐप MIT ऐप इन्वेंटर के थ्रू। यह है वेबसाइट का लिंक, क्रिएट ऐप्स में क्लिक करिए। ये ऑलरेडी मैंने ऐप बनाया था, तो माई प्रोजेक्ट में चल के एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये मैंने नाम दिया Arduino_vibration_app। ये आपके लिए नया ऐप मैं पूरा बना के आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ऐप बनाना है। यह है ऐप का पूरा UI। आपको कंपोनेंट्स यहाँ से पिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लूटूथ हमने सिलेक्ट कर लिया, क्लॉक, और यह है नोटिफायर इसलिए ताकि वो आर्डिनो का जो नोटिफिकेशन आता है ना अचानक से कि वाइब्रेशन डिटेक्टेड अर्थक्वेक, तो वो नोटिफायर है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इससे अरेंजमेंट में आसानी होगी। तो ये मैंने बटन सिलेक्ट किया, बटन का नाम चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी हो समझ में। तो क्लिक हियर टू टर्न ऑन ब्लूटूथ। चलिए लिखावट हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में है। अब इसको थोड़ा सा खिसकाना होगा, चलिए सेंटर में लाना होगा पूरा। ये लीजिए कलर भी चेंज कर दिया, बटन भी समझ में आ रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी समझ में आ रहा कौन सा। ये बटन को स्ट्रेच कर लिया। अब ये दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लिस्ट पिकर, कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं बस आपको जल्दी दिखाने के लिए जो सबसे ऊपर आ रहा है मैं वही सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। ये मैं कंपोनेंट का नाम इधर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। लेबल सिलेक्ट कर लिया, तो ये लेबल अलर्ट है, तो इसमें हमको थोड़ा सा चेंज करना होगा लिखावट में। तो बाय डिफॉल्ट वेटिंग फॉर सेंसर डेटा, बस ये हो गया। थोड़ा फॉन्ट चेंज कर दिया। आप चलिए ब्लॉक्स में चलते हैं। चलिए ये सारे ब्लॉक्स हैं। ये है स्क्रीन 1 हम लोग का है, तो स्क्रीन 1 इनिशियलाइज पहले हुआ। परमिशन हमने पूछा ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए। अब कंडीशन लगा रहे हैं कि परमिशन अगर ग्रांट हो गया, इफ परमिशन नेम होगा आपका जो ऊपर है ब्लूटूथ कनेक्ट। इफ अगर वो हो गया तो देन ब्लूटूथ जो विजिबल होगा वो ट्रू हो जाएगा बटन 1 का। तो बटन 1 जैसे ही विजिबल हो गया, उसके बाद बटन 1 में हम लोग कंडीशन डाल दें। ये आप ध्यान से देखिए, इफ नॉट ब्लूटूथ क्लाइंट एनेबल्ड, अगर नहीं है तो एक्टिविटी स्टार्टर होगा, मतलब आपके फ़ोन में ब्लूटूथ बंद है। ये जैसे ही आप बटन क्लिक करेंगे एक्टिविटी स्टार्टर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको पूछेगा आप ब्लूटूथ ऑन करिए। जो पॉपअप आता है आपने थोड़ी देर पहले जो देखा होगा एंड्रॉयड ऐप में मैंने दिखाया ना, जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं एक पॉपअप आता है टर्न ऑन ब्लूटूथ, वही वाला एक्टिविटी आप स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ एल्स इफ में अब दूसरा कंडीशन होगा ब्लूटूथ अगर क्लाइंट ऑलरेडी एनेबल्ड है तो बटन 1 का जो टेक्स्ट होगा वो आपको शो कर देगा कि ब्लूटूथ इज ऑलरेडी ऑन। अब ब्लूटूथ की लिस्ट से हम लोग अपना ब्लूटूथ सिलेक्ट करने के लिए पिक करना पड़ेगा ना कि कौन सा ब्लूटूथ हम लोग का मॉड्यूल वाला है। तो 5 का जो नाम है अगर वो मिल गया देन ब्लूटूथ एलिमेंट ब्लूटूथ क्लाइंट 1 एड्रेस एंड नेम्स का वो लिस्ट शो कर देगा, वहीं से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो फिर से सेम चीज होगा, इफ देन एल्स का हम लोग कंडीशन लगाएंगे। ब्लूटूथ 1 क्लाइंट 1 अगर कनेक्टेड है तो फिर टेक्स्ट हो जाएगा कनेक्टेड, ग्रीन कलर का टेक्स्ट होगा। अगर नहीं कनेक्ट हुआ तो नॉट कनेक्टेड। तो बेसिकली अगर आपको मैं समझाऊं, अगर आपने अपने ब्लूटूथ के नेम को क्लिक किया, अगर वो कनेक्ट हुआ तो ग्रीन कलर का कनेक्टेड शो हो जाएगा, अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो फिर नॉट कनेक्टेड लाल कलर में शो हो जाएगा। हमको टाइमर देना ज़रूरी है क्योंकि हर कंडीशन में एक टाइमर होता है कि कितने टाइम में वो प्रॉम्प्ट आएगा या जो भी है, ठीक है। तो कंडीशन जो है प्रॉम्प्ट हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ब्लूटूथ क्लाइंट जैसे ही कनेक्ट होता है तो हमको जो डेटा रिसीव हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है वो अलर्ट उस हिसाब से शो करेगा।
चलिए ये है लास्ट नोटिफायर। नोटिफायर में आप जो भी कमांड हम डालना चाह रहे हैं, कमांड मतलब आप कुछ भी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाइब्रेशन डिटेक्टेड, आप लिख सकते हैं अर्थक्वेक डिटेक्टेड, दरवाज़ा खुल गया, जो भी चाहिए आपको नोटिफायर में, जो भी आपको नोटिफिकेशन में शो होना चाहिए आप वो लिख सकते हैं। ये आपका एंड्रॉयड ऐप, आप डाउनलोड करिए, फ़ोन में इंस्टॉल करिए और यूज़ करिए। अगर आपको ये वाला एंड्रॉयड ऐप नहीं यूज़ करना है, अगर आपको खुद से मेहनत नहीं करनी, खुद से नहीं बनाना है, मैंने एक रेडीमेड ऐप जो पहले से मैंने बना के रखा था वो भी मैंने दे दिया है। ये है इम्पोर्ट AIA फाइल, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सेक्शन। मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जो डाउनलोड लिंक है वहाँ से आपको AIA फाइल मिलेगा जो मैंने ऐप बनाया, वो डायरेक्ट आप प्रोजेक्ट में जाके आप यहीं पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंपोर्ट करके आप मेरा वाला ऐप डायरेक्ट यूज़ करिए, ये है मेरा वाला ऐप, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सेम टू सेम काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला बस मैंने थोड़ा फुर्सत से बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं थोड़ा जल्दी में मैंने आपको बनाना दिखाया था कि आप खुद से भी बना सको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले दूसरा वीडियो बनाने के लिए।